पिल्लू, बातें करना मुझसे। पता है कितने दिन हो गए मैंने तेरे मुंह से आई नहीं सुना। बोलना कुछ। और तू ना बिल्कुल डर मत। त्रिलोक अंकल पक्का तेरे लिए डोनर बनेंगे। इसीलिए तो आई उनके घर नानी बनने जा रही है ना। फिर ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कल्याणी, कहाँ जा रही हो तुम? देखो, मैं जानता हूं हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका असर हम अपने बच्चे पे तो नहीं पड़ने दे सकते ना। मोक्ष को हम दोनों की जरूरत है। हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलके मोक्ष का ख्याल रखेंगे। हमें मिलके इसका ख्याल रखना होगा। पिल्लू, तुझे मुझ पर तो भरोसा है ना कि त्रिलोक अंकल पक्का तेरे डोनर बनेंगे? और तुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। दवा असर कर रही है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि दवा का पूरा असर कब तक होगा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था एक सार्थक जी है जिन पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ, और वही मेरे साथ। कल्याणी, मल्हार जी देखिए प्लीज, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप मुझे त्रिलोक के घर जाने से नहीं रोक सकते। और अभी ना फिलहाल कोई आर्ग्यूमेंट करके मुझे मेरा मूड नहीं खराब करना है। मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। कल्याणी मेरी बात तो सुनो। मल्हार जी मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। क्या पूछा मैंने? इतना भरोसा है त्रिलोक पे? अपनों पे भरोसा करके नतीजा देख लिया।
अब सोचा अजनबियों पर भरोसा करके देख लूं। और वैसे भी इस वक्त मेरे पिल्लू की जान बचाने के लिए मुझे त्रिलोक पर भरोसा करना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कल्याणी, मैं जानता हूं कल्याणी कि तुम मोक्ष से बहुत प्यार करती हो और उसके बिना तुम जी नहीं सकती। इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि मोक्ष के सर पे से तुम्हारा साया हटे। साय का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब हमारा पिल्लू ठीक होगा। रुको। अब क्या हुआ? ये उस बच्चे का खिलौना उस दिन होटल में गिर गया था, उसको दे देना। इस खिलौने में जो बग है कल्याणी, उससे त्रिलोक का सच सामने आ ही जाएगा। अनुप्रिया जी, मैं क्या कह रहा था कि त्रिलोक चाहे कैसा भी इंसान हो, लेकिन फिलहाल के लिए मोक्ष का इलाज होना बहुत जरूरी है। देखिए ना अनुप्रिया जी, आपकी सोच में पड़ गई। आप परेशान मत होइए, आप ये सूप पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या किया आपने? यही है वो दवाइयाँ जो आप मुझसे छुपा रहे थे? क्यों? क्यों? क्या चाहते हैं आप? पता नहीं है मल्हार जी को त्रिलोक से प्रॉब्लम क्या है। अच्छे से तो बिहेव करते हैं वो मेरे साथ। इतने सारे मास्क लेके घूमने पड़ते हैं ना आजकल। तुम अंदर मत जाना, जान प्यारी है तो अंदर मत जाना। तुम अंदर मत जाना, जान प्यारी है तो अंदर मत जाना। तुम अंदर मत जाना, जान प्यारी है तो अंदर मत जाना। सर ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। जान प्यारी है तो अंदर मत जाना। ये औरत कौन थी? अरे ये तो पागल औरत है मैम, बार बार आ जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, आप अंदर चलिए। ये लो। आइए मैम। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ सार्थक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? आज मेरे सवालों के जवाब दिए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पता
बताइए मुझे, ये दवाइयाँ आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? हाँ, सार्थक जी, सार्थक जी रुक जाइए, सार्थक जी। अनुप्रिया, गलती सार्थक की नहीं है। माँ जी? हाँ, माझी नहीं, आओ साहब। आओ साहब बुलाया करती थी तुम हमें। हाँ आओ साहब। धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी। अभी भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना? देखो, तुम्हारी याददाश्त चली जाए इसलिए ये दवाइयां तुम्हें सार्थक नहीं, मल्हार का बाप माधव दे रहा था। माधव जी, मेरे जेठ? लेकिन क्यों? इसलिए कि राधे की मौत के बारे में तुम्हें कुछ भी याद ना आए। शरद और प्रिया की शादी के बाद खुद ये बात माधव ने कबूली थी। तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, और संगीत का कार्यक्रम का बहाना बनाकर वो अमरावती चला गया। लेकिन जैसे ही सार्थक को ये बात पता चली ना, उसने तुरंत वो दवाइयां बंद कर दी और तुम्हारा सही इलाज करने की कोशिश की। वैसे तो सार्थक ने हमसे निवेदन किया था कि ये माधव वाली बात हम किसी से ना कहें, क्योंकि वो मल्हार का दिल नहीं दुखाना चाहता था। लेकिन हम तुमसे ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सार्थक तुमसे प्यार करता है। वो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। सुहाना, कैसी हो तुम? हाँ? और ये देखो मैं क्या लाई तुम्हारे लिए। ये टॉय उस रात को गिर गया था ना, ये लो। चेहरा दिव्या मैडम के जैसा हो जाने से कोई और उनकी इस घर में जगह नहीं ले सकता। ये गाना गाना इस घर में कोई और भी रहता है क्या? वो कहीं दीप जले कहीं दिल
ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंजिल कहीं भी चले कहीं 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 यहाँ सर और सुहाना बेबी के अलावा कोई और नहीं रहता है। घर के माली और घर का नौकर घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। और आप जिस काम के लिए आई हैं ना, उसी पर ध्यान दीजिए। सर को पसंद नहीं कि घर के हर कमरे में मेहमान जाएं। अरे वाह सुहाना, तुम्हें तो ड्राइंग का बहुत शौक है। तुम्हें पता है मेरा जो पिल्लू है ना, मतलब मेरा जो बेबी है ना, वो भी हमेशा बस दीवारों पे कीड़े मकोड़े ड्रॉ करता रहता है। और भी देखते हैं। सुहाना, पर तुमने हर पेज पे ये डार्क रूम क्यों ड्रॉ किया है? अब घर में ऐसा कोई कमरा है क्या, बिल्कुल इसकी तरह अंधेरे वाला? सुहाना, क्या हुआ बेटा? बोलो उसको कनेक्ट करने के लिए। पाटिल, कनेक्ट करो सर, कनेक्ट करो। हाँ, आवाज तो आई। उसको बोलो रिकॉर्ड करें। जी पाटिल, रिकॉर्ड करो। मुझे तो पूरा शक हो गया त्रिलोक कुछ ना कुछ गड़बड़ करने ही आया है। सुहाना, सुहाना, सुहाना क्या कर... सुहाना ऐसे इसको क्यों मार रहे हो? सुहाना काम डाउन, सुहाना रिलैक्स, सुहाना रुक जाओ, सुहाना रिलैक्स, सुहाना, सुहाना काम डाउन, सुहाना क्या कर रही हो? काम डाउन। कहीं ये मुझे ऐसा बताने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि इस कमरे में कुछ हुआ था? ये कौन से कमरे की बात हो रही है यहाँ पे? सुहाना क्या? सुहाना, सुहाना क्या कर रही हो? सुहाना, सुहाना काम डाउन। बेटा ये क्या कर रही हो सुहाना? सुहाना रुको। सुहाना देखिए ना त्रिलोकी कितनी डरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सुहाना, क्या हुआ बेटा? फिर से कोई बुरा सपना देखा? तुम्हारी डॉल नीचे क्या कर रही है? रुको मैं उठा देता हूँ। ये नीचे